हेलो एवरीवन, आज निकिता एंड योगेश जा रहे हैं सिडनी, जहां होने वाले हैं वर्ल्ड के बेस्ट न्यू ईयर फायरवर्क्स। थोड़ा सब्र रखो, फायरवर्क्स भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि फिलहाल हम मेलबर्न में हैं, जहां हमने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देखा और अब फाइनली टाइम आ गया यहाँ से रवाना होने का, क्योंकि सिडनी में इससे भी बड़ा एडवेंचर हमारा वेट कर रहा है। लेकिन जैसे कि मम्मी ने बचपन से सिखाया है कि घर हो या होटल, खाली पेट कभी नहीं निकलना चाहिए, तो सुबह जल्दी उठ के होटल के कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया और फिर उबर बुक कर ली। हमारी फ्लाइट मेलबर्न के डोमेस्टिक टर्मिनल से टेक ऑफ करने वाली है और यहाँ हमें दिखी कुछ इम्प्रेसिव चीजें। सबसे पहले तो यहाँ बोर्डिंग पास और बैगेज टैग दोनों ऑटोमेटेड मशीन से आपको निकालने होते हैं, और दूसरी बात, बैगेज भी आपको सेल्फ चेक इन ही करना होता है। और ये सब हाई फाई मशीनें देख के हम खुश बहुत हो रहे थे और सोच रहे थे कि इंडिगो में तो यार बस से जाना पड़ता है, लेकिन फिर पता चला कि यहाँ तो एयरप्लेन तक आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी बात थी कि हम 31 तारीख को ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमें $10 ईच के कूपन मिले, जिससे हमने खरीदे नूडल्स, स्प्रिंगल्स एंड ये पेप्सी। और ये सब खाते खाते बस 1.5 घंटे में ही हमारी फ्लाइट सिडनी लैंड कर गई। और आज की शाम जितनी एक्साइटिंग होने वाली है ना, दिन उतना ही ज्यादा हेक्टिक होने वाला था। तो हमने फटाफट पहले होटल में चेक इन किया और प्लान बना के निकल पड़े शहर की ओर। मेट्रो से निकलते ही हमें दिखा सिडनी हार्बर ब्रिज, यहीं पे शाम के फायरवर्क्स होने वाले हैं। लेकिन अभी भगदड़ देखो, सब लोग किसी न किसी वेंटेज पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं वेंटेज पॉइंट क्या है। तो सिडनी शहर ने बहुत ही डिटेल में प्लानिंग करके रखी हुई है और शहर के कुछ एरियाज को वेंटेज पॉइंट्स बना रखा है, जो फ्री एक्सेस है सारी पब्लिक के लिए। और आप देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं। सुबह 8 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं ताकि वो इन सब वेंटेज पॉइंट्स पे एक स्पॉट रोक सके। हमें वैसे तो पहुंचते पहुंचते 2 बज गए थे और वेन्यू ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा था, लेकिन हमें तो एंट्री मिली गई। इस टाइम तक तो जोरों की भूख भी लग गई थी, लेकिन इस शहर की व्यवस्था को तो मानना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने खूब सारे फूड के स्टॉल्स लगाए हुए थे। हमने खरीदा था इनका वेज बर्गर और इंडिया से ही कुछ तैयारी करके गए थे, जैसे कि ये वाटर प्रूफ पिकनिक वाली चटाई हमने अमेज़न से ऑर्डर कर ली थी। और वेन्यू पे फ्रेश वाटर के टैप्स हर जगह लगाए हुए थे, इनफैक्ट वॉशरूम्स भी अवेलेबल थे। तो खा पी के हमने सोचा कुछ देर सो लिया जाए। 2 घंटे आराम से सो के उठे तो शाम के 5 बज गए थे। पहले तो चिप्स खाते खाते खूब सारी बातें की और फिर निकल पड़े फिर से फूड स्टॉल्स की तरफ। इस बार मन कर रहा था कुछ मीठा और ठंडा खाने का, और एक इटालियन अंकल वहाँ पे टेस्टी आइसक्रीम सेल कर रहे थे। वो एंजॉय की तब तक 6 बज गए थे। कुछ जगह ऐसे खाली स्पॉट्स भी थे, तो हम वहाँ जाके बैठ गए क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी। पहली तो खानो और ऊपर ठंडी भाड़ को यहाँ को जोर को गैल चढ़ियो कि चौधरी साहब का तो घंटा 2 घंटा चेत ही को नहीं हो। मैं उगी बोर, जहाँ मैं खड़ी और थोड़ी बहुत घूमी और देख रही की भीड़ तो बढ़ती जा रही है। 8 बजे फाइनली मेरा अंत आ गया, तो मैंने योगेश को उठाया। हम दोनों ने पीनट्स खाते खाते लूडो का गेम एंजॉय किया। 3 गेम खेले और तीनों में हार गई। ऐसा कैसे हो सकता है यार, जरूर गेम में ही कोई गड़बड़ी थी। नाराज हो गई तो मनाने के लिए योगेश ने वनीला वेफर्स का पैकेट खोल लिया, और तब तक डिनर का टाइम भी हो गया था। आप सोचो, हम यहाँ दोपहर के 2 बजे आए थे, हमने लंच भी यहीं किया, डिनर भी यहीं करने वाले हैं और सारे स्नैक्स भी यहीं खाए। कितना लंबा इंतजार करना पड़ता है फायरवर्क्स देखने के लिए। हमने जब तक डिनर में पिज्जा एंजॉय किया तब तक 9 बज गए थे और फाइनली टाइम आ गया था राउंड 1 ऑफ फायरवर्क्स। और जिन अमेजिंग फायरवर्क्स को देखने के लिए हम गार्डन में 10 घंटे इंतजार कर रहे थे, उनको आप घर के कंफर्ट से इस 4 मिनट के वीडियो में ही एंजॉय कर सकते हो। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और ये तो सिर्फ फायरवर्क्स का राउंड 2 था। इसके बाद सेलिब्रेट करने के लिए पहले तो हमने जाके खरीदे ये सुंदर से दिखने वाले टेस्टी डोनट्स। सुकून से बैठ के इन्हें एंजॉय किया। 2025 की अपने गोल्स की, अपने सपनों की एक दूसरे से बातें की, और इतने में ही टाइम आ गया था मिडनाइट के मेन फायरवर्क्स का।